नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान प्राचीनतम चित्रण के अवशेष कोटा के आसपास ही चंबल नदी के किनारे भी की चट्टानों पर मुकंदरा एवं दर्रा की पहाड़ियों, आलनिया नदी के किनारों की चट्टानों और पुष्कर के अगस्त्य मुनि के आश्रम तथा सवाई माधोपुर के सोलेश्वर एवं अमरेश्वर स्थानों के शैलाशियों में मिले हैं। और राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रों में ग्रंथ जैसलमेर भंडार में भी 1060 ईस्वी में औध निरुक्त व्रति एवं दश वैकालिका सूत्र चूर्णी मिले हैं। फिर भित्ति दीवार पर भी सौंदर्य और सजन की दृष्टि से किया हुआ नाना रूपी अलंकरण भित्ति चित्रण कहलाता है। भित्ति चित्रण प्राय भवन निर्माण में संलग्न शिल्पियों द्वारा ही किया गया है और जिन्हें की चेजारे का कहा जाता है। और शेखावटी की भित्ति चित्रों में लोक जीवन की झांकी सर्वाधिक देखने को मिलती है। बल खाती बालों की लट का भी एक और अंकन स्त्री चित्रण में शेखावटी की मुख्य विशेषता है। फिर विभिन्न रियासतों के भित्ति चित्रण के चित्रांकन की दृष्टि से राजस्थान का कोटा बूंदी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित रहा है। फिर भित्ति चित्रण की विधियां इसमें फ्रेस्को बुनो, ताजी पलस्तर की हुई नम भित्ति पर किया गया चित्रण। राजस्थान में इस पद्धति को आरायस या फिर आला गीला पद्धति कहा जाता है। और शेखावटी में आरायस को पणा शब्द भी से भी संबोधित किया जाता है। फिर है फ्रेस्को सेको चित्रण। इस विधि में पलस्तर की हुई मिट्टी को पूर्ण रूप से भी सूखने के बाद में चित्रण कार्य किया जाता है। फिर बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह लाहौर के मुगल शैली के उस्ताद चित्रकारों को बीकानेर लाए थे, जिन्होंने कि बीकानेर में अति सुंदर भित्ति चित्रण किया और ये उस्ताद कहलाते थे। और यहाँ पर मथेरण जाति के लोग भी इस कला में सिद्धस्त थे। राजस्थान की लघु चित्र शैलियों के प्रमुख चित्रकार हैं। शैली का नाम है, चित्रकला का नाम है, चित्रित ग्रंथ है और पोषक राजा हैं। मेवाड़ शैली, ये चित्र का नाम है हीरानंद। चित्रित ग्रंथ है सुपासन है चरियम। पोषक राजा थे महाराजा मोकल। और फिर है मेवाड़ शैली, इसमें साहिब दीन और चित्र ग्रंथ थे राग माला गीत गोविंद रसिक प्रिया। पोषक राजा थे महाराजा जगत सिंह फर्स्ट। और फिर है आपके चावड़ शैली और चित्रकार का नाम है नसीरुद्दीन निसरदी और इसके चित्र ग्रंथ थे रागमाला। और पोषक राजा थे महाराणा अमर सिंह फर्स्ट। फिर है शैली का नाम किशनगढ़ शैली और इसके चित्रकार का नाम था निहाल चंद और चित्री ग्रंथ था इसका बणी ठणी और इसके पोषक राजा थे सावन सिंह। और फिर है शैली का नाम अलवर शैली, चित्रकार का नाम था बलदेव व गुलाम अली और चित्रित ग्रंथ थे गुलिस्ता और पोषक राजा थे महाराजा विनय सिंह। राजस्थान की प्रमुख लघु चित्र शैलियाँ थी मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। मेवाड़ स्कूल में उदयपुर शैली और नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली और चावड़ शैली। मारवाड़ स्कूल में जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, अजमेर शैली, किशनगढ़ शैली और नागौर शैली और जैसलमेर शैली। फिर ढूंढाड़ स्कूल में आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली और उनियारा शैली। और हाड़ौती स्कूल में बूंदी शैली, कोटा शैली। मेवाड़ फिर उदयपुर शैली में महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। और इस शैली के प्रमुख चितेरे साहिबुद्दीन मनोहर तथा कफाराम थे और पीला और लाल रंग इस शैली के प्रधान रंग थे। फिर नारी की आंखें, मीना दृश्य अन्य विशेषताएं, कदम्ब वृक्ष व हाथी का चित्रण प्रदान। नाथ द्वारा उपशैली में हरे व पीले रंग का भी अधिक प्रयोग और पृष्ठभूमि में नीबुआ पीला रंग और तिरछी भी नारी और आंखें केंद्रीय आकृति और प्राय श्रीनाथ जी की काली नील और कांटी के रंग से अंकित है। और केले के वृक्ष की प्रधानता पिछवाइयों व भित्ति चित्रण मुख्य प्रमुख विशेषता है। चावड़ शैली का प्रमुख कलाकार नसीरुद्दीन था। उसके बाद किशनगढ़ शैली में राजा सावन सिंह नागरीदास प्रमुख संरक्षक प्रमुख चितेरे और सूरध्वज मोर ध्वज निहाल चंद भंवरलाल प्रमुख चित्रित बड़ी ठणी चांदनी रात की संगीत गोष्ठी। कोटा शैली में महाराणा राव राम सिंह महारावल भीम सिंह प्रथम महाराव शत्रुसाल हल्के रंग हरे पीले और नीले रंग का प्रयोग और बहुत्याग थे। और चंपा सिंह मोर तथा उमड़ते घुमड़ते घने बादल प्रमुख चित्रित हैं। और महाराव राम सिंह ने कोटा शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया। बूंदी शैली में राव भाव सिंह के काल में सर्वाधिक विकास का हरा रंग प्रधान है। और फिर रंग योजना लोक रंगों पर भी आधारित व चित्र लाल हिंगुल और पशु पक्षियों का चित्रण बहुता से। और फिर मयूर हाथी हिरण का चित्रण अधिक सरोपर केले व खजूर के वृक्ष तथा सुनहरी लाल व पीले रंग की आदल। फिर जयपुरी शैली में सवाई प्रताप सिंह का काल स्वर्ण काल साहिब राम शालिग्राम प्रमुख चित्रकार केसरिया पीला व लाल रंग प्रधान नारी की मीन
और सदृश आंखें हैं। फिर मुगल शैली के सर्वाधिक प्रभावित है आदमकद में बड़े बड़े पोर्ट्रेट व भित्ति चित्रण की परंपरा विशिष्ट देन है। फिर अलवर शैली में महाराजा विनय सिंह का काल स्वर्णकाल डालचंद नगराम बलदेव गुलाम अली बुद्धाराम प्रमुख चित्रकार। महाराजा विनय सिंह के ने महात्मा शेख सादी की गुलस्ता की पांडुलिपि को भी भारत शैली में बलदेव गुलाम अली नामक चित्रकारों से चित्रित करवाया और योगासन इस शैली का प्रमुख विषय रहा है। राजस्थान के प्रमुख आधुनिक चित्रकार में श्री राम गोपाल, जन्म इनका ग्वालियर, सवाई माधोपुर, परंपरावादी चित्रकार में साहित्यकार अभिसार निशा प्रमुख, विजय वर्गीय साहित्यिक रचना और स्वर्गीय श्री भूर सिंह, जन्म इनका धौंधलिया, बीकानेर में 1914 में राजस्थानी जनजीवन का सच्चा व यथार्थवादी चित्रण। फिर शेखावत इसमें चित्रण किया और अनेक राष्ट्रभक्त नेताओं और देशभक्त शहीदों का तथा क्रांतिकारी लोहा पुरुष का चित्रण है। फिर स्वर्गीय श्री गोवर्धन लाल बाबा, इनका जन्म कांकरोली राजसमंद 1914 से 1998 भीलों की चितेरे के रूप में प्रसिद्ध हैं और प्रमुख चित्रकार बारात। और फिर श्री कृपाल सिंह, इनका जन्म मऊ, श्री कृपाल सिंह शेखावत, जन्म इनका मऊ सीकर कला गुरु स्वर्गीय श्री भूर सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी के पर्याप्त इन्होंने कृपाल शैली का इजाद किया और 1980 में कलाविद सम्मान व 1974 में पद्म श्री सम्मानित। फिर श्री देवकी नंदन शर्मा, इनका जन्म जो है स्थान अलवर, कला गुरु शैलेंद्र नाथ डे पशु पक्षी चित्रण व भित्ति चित्रणों में पर्याप्त ख्याति। फिर ज्योतिष स्वरूप, जन्म इनका जोधपुर, इनर जंगल मुख्य चित्र श्रृंखला। और फिर परमानंद चोयल, इनका जन्म कोटा, आधुनिक प्रयोगवादी चित्रकार व भैंसों के चितेरे के रूप में विख्यात है। महत्वपूर्ण तथ्य, किशनगढ़ के राजा सावन सिंह नागरीदास ने मनोरथ मंजरी रसिक रत्नावली व बिहारी चंद्रिका की रचना की, जो कि किशनगढ़ शैली के चित्रण के प्रमुख आधार रहे हैं। अब वस्तु इस प्रकार के प्रश्न, राजस्थान की मूल शैली सबसे प्राचीन शैली के रूप में भी किस चित्र शैली को माना जाता है? उत्तर है इसका मेवाड़ शैली को। नेक्स्ट है मोरदोज में निहालचंद किस चित्रकला शैली से संबंधित है? उत्तर है किशनगढ़ शैली। जैसे राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ मिले हैं? उत्तर है इसका जैसलमेर भंडार में। जैसे पशु पक्षियों को किस चित्रकला से विशेष स्थान मिला है? उत्तर है बूंदी शैली से। जैसे कौन सा चित्रकार भीलों के चितेरे के रूप में विख्यात है? उत्तर है इसका गोवर्धन लाल बाबा। जैसे ब्लू पॉटरी के पर्याय कौन माना जाते हैं? उत्तर है इसका के.एस. शेखावत। जैसे बड़ी चढ़ी चित्रण ऐत्र ग्रंथ किस चित्रकार का है? उत्तर है इसका निहालचंद का। जैसे कौन सा जोड़ा असंगत है? चित्रकार और चित्रित ग्रंथ है हीराचंद सुपास नहचर्यम, नसीरुद्दीन रागमाला, साहिबुद्दीन कल्पसूत्र, जगन्नाथ बिहारी ससई। तो इसमें असंगत है साहिबुद्दीन कल्पसूत्र। ऐसे किशनगढ़ शैली का चौमुखी विकास किसके शासनकाल में हुआ था? उत्तर है सावंत सिंह के। जैसे नुकीली नाक, लंबा कद, खिंचा हुआ वक्ष स्थल और पारदर्शी वस्त्रों का अंकन के बांसवाड़ा से। 100 द्वीपों के शहर के रूप में भी प्रसिद्ध बांसवाड़ा राज्य की नींव महारावल उदय सिंह के पुत्र महारावल जगमल सिंह ने डाली थी और इसका नाम इस क्षेत्र में प्रचुरता के से पाए जाने वाले पेड़ बांस बानी के कारण भी पड़ा है। और फिर है घोटिया अम्बा। ये अम्बा माता धाम के अलावा घोटेश्वर महादेव, पांडुव कुंभ और कैफलानी पवित्र तीर्थ स्थल हैं। और फिर है इसका घूणी की रणछोर राय और यहाँ पर भगवान रणछोर की प्रतिमा है और प्रसिद्ध प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ला एकादशी को यहाँ पर मेला भरता है। फिर है कालिंजरा गांव बांसवाड़ा में हिरनी नदी के किनारे पर बसा है और यहाँ पर ऋषभदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। फिर है छींज बांसवाड़ा, यहाँ पर विक्रम की 12वीं सदी का ब्रह्मा जी का मंदिर है तथा छींज देवी का प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर बागड़ के परमार राजाओं 11वीं से 12वीं सदी द्वारा निर्मित है और उस समय बागड़ परमारों की राजधानी थी और प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम उथुनक मिलता है। फिर है तिरुपुर सुंदरी मंदिर, तलवाड़ा बांसवाड़ा के 5 किलोमीटर दूर स्थित तिरुपुर सुंदरी का मंदिर स्थानीय लोगों में तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर काले पत्थर की देवी की मूर्ति है। फिर है वांगड़ के कल्प वृक्ष, बांसवाड़ा रतलाम मार्ग पर बाई तालाब में स्थित एक प्राचीन उद्यान है में 2 वृक्ष स्थित हैं जिन्हें की कल्प वृक्ष के कहा जाता है। फिर आता है बारह जो है इसमें भंड देवरा शिव मंदिर, ये हाड़ौती का खजूरों कहा जाने वाला यह मंदिर 10वीं शताब्दी में निर्मित है और इसका निर्माण भी मेदवंशी राजा मलय वर्मा द्वारा करवाया गया था और ये देवालय पंचायत शैली का उत्कृष्ट नमूना है और इसे राजस्थान का मिनी खजूरों भी कहा जाता है। और ये था भंड देवरा शिव मंदिर रामगढ़ पूरा नाम। और फिर है गढ़कच्छ देवालय अटरू 12,
इस मंदिर का निर्माण भी काल 10वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। फिर एक काकुनी मंदिर समूह, ये बारा जिले के छिपा बड़ौदा तहसील में मुकुंदरा की पहाड़ियों में परवन नदी के किनारे से स्थित है। फिर है सीताबड़ी, केलवाड़ा गांव के निकट में स्थित सीताबड़ी में सीता व लक्ष्मण का प्राचीन मंदिर तथा वाल्मीकि मंदिर है। फिर है शाहबाद बुजुर्ग, संवत 1577 में चौहान राजा मुक्तामन मुकुट मणिदेव द्वारा मुकुंदरा पर्वत श्रेणी की भामती पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग है, जिसमें कि सावन भादो महल स्थित है। फिर है नाहरगढ़, किशनगंज तहसील में दिल्ली के लाल किले में की शैली में निर्मित दुर्ग, किले में नेक नाम बाबा की दरगाह स्थित है। फिर है शेरगढ़ कोषवर्धन, 12 में परवन नदी के किनारे पर स्थित दुर्ग, जिसका के नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ दुर्ग जल दुर्ग रखा गया। फिर बाड़मेर, श्री रणछोड़ जी राय का यह प्रमुख वैष्णव तीर्थ हिंदुओं का पवित्र धाम है और खेड़ में भूरिया बाबा तथा खेड़िया बाबा रेबारियों के आराध्य देव हैं। फिर है मल्लीनाथ मंदिर तिलवाड़ा, ये यहाँ पर मल्लीनाथ जी का समाधि स्थल है। फिर ब्रह्मा का मंदिर आसातोरा, आसातोरा बाड़मेर ब्रह्मा का मंदिर स्थित है और ये मंदिर की मूर्ति स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। इसे सिद्ध पुरुष खेताराम जी की महाराज ने बनवाया था। फिर श्री नाकोड़ा, बालोतरा के पश्चिम में भाकरिया नाम पहाड़ पर जैन मतावलंबियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। फिर एक किराड़ू मंदिर, बाड़मेर के हाथमा गांव के निकट में एक पहाड़ी के नीचे स्थित किराड़ू 10वीं और 11वीं शताब्दी के विष्णु व शिव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और किराड़ू की स्थापत्य कला भारतीय नागर शैली की है और ये मंदिर राजस्थान का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। फिर सिवाना दुर्ग, पवार शासक वीर नारायण द्वारा निर्मित और फिर किलोगढ़ बाड़मेर दुर्ग, ये सन 1552 में राव भीमोजी द्वारा निर्मित है। फिर सिवाना दुर्ग वीर नारायण राव पवार द्वारा 10वीं शताब्दी में निर्मित। प्रारंभ में इसका नाम कुंभ थाना वह था और प्रथम शाखा सोनगरा चौहान शासक वीर सातल देव कानड़ देव का भतीजा सोम और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य 1308 ईस्वी में युद्ध, जिसमें कि अलाउद्दीन खिलजी ने वहां के प्रमुख पेयजल स्रोत मांडेलाव तालाब को गोमांस के से दूषित कर दिया था और वीर सातल और सोम वीर गति को भी प्राप्त हुए थे और अलाउद्दीन ने इस दुर्ग का नाम भी खैराबाद रखा था और कमालुद्दीन गुर्ग को दुर्ग रक्षक नियुक्त किया। द्वितीय शाखा अकबर के जोधपुर नरेश मोटा राजा उदय सिंह के नेतृत्व में सिवाना के शासक वीर कल्ला रायम मलोत पर भी आक्रमण किया और वीर कल्ला वीरगति को प्राप्त हुए। फिर है भरतपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार व पूर्वी द्वार, जाट महाराजा सूरजमल द्वारा सन 1733 में शहर बसाया गया। फिर गंगा मंदिर, महाराजा बलवंत सिंह द्वारा भी यहाँ पर मंदिर बसी पहाड़पुर के लाल पत्थरों से निर्मित करवाया गया था। और फिर जामा मस्जिद, कौमी एकता की दूसरी यादगार इमारत जिसका कि निर्माण कार्य महाराजा बलवंत सिंह ने प्रारंभ किया। फिर है उषा मंदिर, ये भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध जी की पत्नी के नाम पर भी कन्नौज के महाराजा महिपाल के रानी चित्रलेखा ने सन 956 में बनाया बयाना में उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। लक्ष्मण मंदिर, भरतपुर शहर में स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण भी महाराजा बलदेव सिंह ने करवाया था। डीग भरतपुर की प्राचीन राजधानी रहा है और ये कस्बा भव्य महलों के लिए प्रसिद्ध है, प्रमुख है। और सूरज भवन, गोपाल भवन, नंद भवन, हरिदेव भवन, किसान भवन, केशव भवन व सावन भादो गोपाल महल और गोपाल सागर झील में स्थित है और इनका निर्माण भी महाराजा सूरजमल ने करवाया था। फिर खानवा भरतपुर, गंभीर नदी के तट पर भी स्थित खानवा रूपवास तहसील में है और यहाँ पर बाबर एवं मेवाड़ के महाराणा सांगा के मध्य भी सन 1527 में महासमर खानवा का युद्ध हुआ था। फिर है विजय मंदिर गढ़, महाराजा विजयपाल यादव द्वारा भी 1040 में ईस्वी में मानी यानी दमदमा पहाड़ी पर निर्मित। फिर बयाना दुर्ग, बयाना 8 मंजिली भीमलाट उषा लाट विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित। लोधी मीनार, सादुल्य सराय, गिरिदुर्ग व वन दुर्ग, अकबर की छतरी और जहांगीर दरवाजा, दाऊद खाना की मीनार और दर्शनी यहाँ पर समुद्रगुप्त द्वारा बनवाया गया विजय स्तंभ भी है और राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहा जाता है। फिर तिमनगढ़, बयाना के महाराजा विजयपाल के पुत्र तिरुभुवन पाल द्वारा 11वीं शताब्दी में निर्मित। फिर तिरुभुवनगढ़ दुर्ग, इस दुर्ग में गिरिदुर्ग एवं वन दुर्ग दोनों ही की विशेषता विद्यमान है। फिर लोहागढ़ दुर्ग, महाराजा सूरजमल द्वारा सन 1733 में सोघर के निकट निर्मित। इस किले के चारों ओर गहरी खाई में मोती झील के सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता है। और फिर
भरत दुर्ग था ये। और फिर पारिक दुर्ग, जवाहर दुर्ग महाराजा जसवंत सिंह द्वारा 1765 ईस्वी में दिल्ली विजय के यादगार स्मारक के रूप में निर्मित। उस समय भरतपुर शासकों की गद्दी पर बैठने के संस्कार इसी बुर्ज पर किए जाते थे। फिर फतेह बुर्ज इस ब्रिटिश सेना पर विजय को चिरस्थायी बनाने के लिए भी निर्मित। और फिर डीग का किला सन 1733 ईस्वी में बदन सिंह द्वारा निर्मित। अब है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को राज्य की टेक्सटाइल सिटी व राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। शाहपुरा का रामद्वारा, शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय का मठ है। सवाई भोज मंदिर, ये सिंध भीलवाड़ा में खारी नदी के तट पर स्थित लगभग 1100 वर्ष पुराना देवनारायण मंदिर है। और ये मंदिर गुर्जर जाति के लोगों के लिए भी विशेष श्रद्धा का केंद्र है। फिर है बाईसा महारानी का मंदिर, यह प्रसिद्ध देवालय गंगापुर भीलवाड़ा में स्थित है। और ये मंदिर भी ग्वालियर के महाराजा दाजी सिंधिया की पत्नी महारानी गंगाबाई की स्मृति में निर्मित किया गया। फिर है मांडल, इस कस्बे में प्रसिद्ध प्राचीन स्तंभ मंदारा जगन्नाथ कछावा की 32 खंभों की छतरी एवं मेजा बांध प्रमुख पर्यटन स्थल है। फिर बिजोलिया, स्वतंत्रता पूर्व के देश के पहले भी संगठित किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध बिजोलिया कस्बे में प्राचीन मंदाकिनी मंदिर एवं बावड़ियां भी है। फिर है शाहपुरा, यहाँ पर प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसी सिंह बारड़ एवं प्रताप सिंह बारड़ की हवेली एवं स्मारक के रूप में संरक्षित है। और ये कस्बा पर्ण चित्रण के लिए भी प्रसिद्ध है। फिर है मैनाल, चित्तौड़गढ़ बूंदी बाड़ मार्ग पर मांडलगढ़ कस्बे के निकट स्थित है। यह स्थान नीलकंठेश्वर महादेव महानाल देव के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर 3 नदियों बनास बेड़च में मैनाल का त्रिवेणी संगम है। फिर है बागौर, कोठारी नदी के तट पर भी स्थित बागौर एक पुरातत्व स्थल है। और बस्ती के लिए 1 किलोमीटर पूर्व में महासतियों का टीला नाम का स्थल पाषाणकालीन अवशेषों के कारण भी विश्वविख्यात है। फिर मांडलगढ़, बनास बेड़च और मैनाल नदियों के संगम पर बीजासरण पहाड़ी पर नकटिया का चौड़ है। और गिरिदुर्ग में निकट स्थित मंडलाकृति वाला दुर्ग है। यह किला ईसा पूर्व से मानव का आवास स्थल रहा है। और अकबर ने मांडलगढ़ को केंद्र बनाकर के महाराणा प्रताप के विरुद्ध में सैनिक अभियान किए थे। फिर बीकानेर, बीकानेर रियासत जंगल प्रदेश के नाम से भी जानी जाती है। कुछ लोग इसे राती घाटी भी कहते हैं। बीकानेर की स्थापना सन 1488 में जोधपुर नरेश राव जोधा के पुत्र राव बीकाजी ने की थी। ये एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है। फिर करणी मंदिर, देशनों स्थित करणी माता का यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला एवं चूहों के लिए प्रसिद्ध है। फिर श्री कोलायत जी, यह कपिल मुनि की तपोभूमि है। और महर्षि कपिल ने यहाँ पर शाक्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। फिर हैरम्ब गणपति, बीकानेर के 33 करोड़ देवता मंदिर में दुर्लभ हैरम्ब गणपति की प्रतिमा है। फिर भंडासर के जैन मंदिर, बीकानेर के जिले में स्थित इस मंदिर में 5वें तीर्थंकर सुमितनाथ जी की प्रतिमा है। फिर मुकाम तालवा, विष्णुई संप्रदाय का मुख्य का प्रमुख और पवित्र स्थान यहाँ पर इस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। फिर नौका बिकार जी, बीकानेर जाम्बू जी का समाधि मंदिर है। लालगढ़ पैलेस, महाराजा गंगा सिंह द्वारा अपने पिता की लाल सिंह की स्मृति में लाल पत्थर के निर्मित। फिर देवी कुंड सागर, यहाँ बीकानेर राज परिवार की छतरियाँ हैं। फिर गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिथगो ने 5 नवंबर सन 1937 को इसका उद्घाटन किया था। और इसे बीकानेर संग्रहालय भी कहते हैं। फिर है रामपुरिया हवेलियाँ, बीकानेर की इन हवेलियों में मुगल, हिंदू और यूरोपीय कला का अद्भुत समन्वय है। फिर जूनागढ़ बीकानेर, बीकानेर नरेश रायगढ़ द्वारा लाल पत्थरों से निर्मित। इसकी नींव 1588 में रखी गई। फिर जूनागढ़ रखी गई थी। और धावन दुर्ग वह सन 1594 में बनकर के पूर्ण हुआ था। और इसकी आकृति चतुष्कोण का चतुर्भुजिक है। यहाँ पर सूरजपोल पर राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है। दुर्ग में 1567 ईस्वी के चित्तौड़ साके की वीर गति पाने वाले जयमल मेड़तिया और रावत पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्ति स्थापित है। फिर बूंदी, मीणा शासक बूंदा के नाम पर इसका नाम बूंदी पड़ा। और बूंदा के पोते जेता को हरा करके हाड़ा देवा ने 1241 ईस्वी में यहाँ पर चौहान शासन स्थापित किया था। और इसे छोटी सकासी एवं सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी कहते हैं। बीजासरण माता का मंदिर इंद्रगढ़ में स्थित है। इसे इंद्रगढ़ माता का मंदिर भी कहते हैं। फिर केशवराय पाटन, प्राचीन पाटन, यहाँ पर स्थित केशवराय जी की प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण 1601 ईस्वी में बूंदी के राजा शत्रुसाल ने करवाया था। फिर राजमहल गढ़ पैलेस बूंदी का राजप्रसाद है। फिर चित्रशाला राव राजा उमेश सिंह द्वारा निर्मित है। फिर सुखमहल, जेत सागर झील में स्थित महल जिसका की निर्माण राजा विष्णु सिंह ने करवाया था। फिर जेत सागर, इस झील का निर्माण बूंदी के अंतिम मीणा शासक जेता ने करवाया था। और फिर है छार बाग, केसर बाग, बूंदी में स्थित यह स्थल बूंदी के दिवंगत राजाओं का समाधि स्थल है। फिर एक शिकार बुर्ज, पहाड़ियों में स्थित आश्रम जहाँ की महाराव राजा उमेश सिंह संन्यास ग्रहण करने के बाद में रहा करते थे। फिर तारागढ़ दुर्ग, बूंदी के राव देवा वंशज राव बरसिंह द्वारा 1354 ईस्वी में निर्मित। और इस दुर्ग में भीतर शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन है।
अब है चित्तौड़गढ़। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ जिले में राजवी में हरनाथपुरा गांव के पास में बहने वाली चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित ये तीर्थ राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला हरिद्वार की भांति है, हरिद्वार की भांति है। फिर है समेश्वर देव जी का मंदिर। यह 1011 ईस्वी में से 1055 ईस्वी के बीच में मालवा के परमार राजा भोज ने करवाया था और महाराणा मोकल ने 1428 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार करवाया और नागर शैली में निर्मित है। फिर है सांवलिया जी का मंदिर। चित्तौड़गढ़ के मंडपिया गांव में सांवलिया जी के विश्वविख्यात मंदिर स्थित है और यहाँ पर काले पत्थर की श्री कृष्ण की मूर्ति है। मीरा मंदिर, यह मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इंडो आर्य शैली से निर्मित है। फिर है सतबीस देवरी। 11वीं सदी में बना एक भव्य जैन मंदिर जिसमें कि 27 देवरिया होने के कारण भी सतबीस देवरी कहलाता है। चित्तौड़गढ़ का कुंभ। 8वीं सदी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर का कालिका माता मूल रूप से भी सूर्य मंदिर जैसे कि विशाल प्रतिहारकालीन मंदिरों का निर्माण हुआ और महामारू शैली में निर्मित है। ये दोनों ही देवालय मेवाड़ में मंदिर निर्माण के वास्तुशिल्प इतिहास में रेखांकित किए जाने वाले कोष चिन्ह के समान है। फिर है आसावारा माता का मंदिर। भदेश्वर में स्थित मंदिर जहाँ की लकवे के मरीजों का इलाज किया जाता है। फिर बाड़ोली के शिव मंदिर। उत्तर गुप्तकालीन यह मंदिर भी परमार राजा हुन ने बनवाया था और ये बामनी और चंबल नदी के संगम क्षेत्र में राणा प्रताप सागर बांध के निकट भी चित्तौड़गढ़ में भैंसोरगढ़ में स्थित है। इस मंदिरों को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का कार्य भी 1821 ईस्वी में जेम्स टॉड ने किया था। फिर विजय स्तंभ। मालवा मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 9 मंजिले विजय स्तंभ का निर्माण 1440 ईस्वी में प्रारंभ करवाया गया और स्तंभ की 8वीं मंजिल पर अल्लाह खुदा हुआ है जिसे कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। जैन कीर्ति स्तंभ। प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित यह स्मारक दिगंबर जैन महाजन जीजाक द्वारा बनवाया गया था और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। फिर फतेह प्रकाश महल। कुंभा महल के प्रमुख प्रवेश द्वार बड़ी पोल से बाहर निकलते ही फतेह प्रकाश महल है और नगरी माध्यमिका बेड़ज नदी के किनारे स्थित राजस्थान का प्राचीन कस्बा है। चूरिया प्रपात। इसमें चित्तौड़गढ़ के चूरिया गांव के चंबल नदी पर स्थित 60 फीट ऊंचा जल प्रपात है। चित्तौड़ दुर्ग गिरिदुर्ग राजस्थान का गौरव गढ़ों का सिरमौर गंभीरी एवं बेड़ज नदियों के संगम स्थल के समीप अरावली पर्वतमाला पर मौर्य राजा चित्रांग द्वारा निर्मित पूर्व नाम चित्रकोट गोहिल वंशी बापा रावल और कालभोज ने 734 ईस्वी में मौर्य शासन मान मौर्य से यह दुर्ग जीता था और यहाँ 3 इतिहास प्रसिद्ध साके युद्ध क्रम से 1303 से 1554 34 ईस्वी में 1566 ईस्वी में हुए थे और 1303 ईस्वी में दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीत करके अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया एवं इसका नाम खिजराबाद रखा। रानी पद्मिनी ने 1303 ईस्वी में राजमाता करमवती और 1534 सहित अनेक वीरांगनाओं के जौहर और वीर गोरा बादल और जयमल पत्ता और कल्ला राठौड़ का पराक्रम एवं बलिदान इस दुर्ग से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जयमल पत्ता की छतरियाँ भी है। फिर है चूरू। दूर दूर से रेत के टीलों में आच्छादित चूरू जिला की अपनी हवेलियां के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ की कोठारी हवेली ढोला मारू के चित्र 6 मंजिले सोराणा हवेली जिसमें कि 1100 दरवाजे एवं खिड़कियां हैं आदि प्रसिद्ध है। फिर ददरेवा। भाद्रपद मास में कृष्णा नवमी गोमा नवमी को मेला बढ़ता है। ये गोगा जी का जन्म स्थान है। फिर सालासर बालाजी। सालासर में स्थित हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। तिरुपति बालाजी। सुजानगढ़ स्थित भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का मंदिर है। ताल छापर। काले हिरणों की प्राकृतिक शरणस्थली वह वन्य जीव अभ्यारण्य ताल छापर कस्बे में है। और फिर चूरू का किला। चांदी की गोली दागने वाला किला। अपनी आज़ादी और अस्मिता की रक्षार्थ इस दुर्ग के ठाकुर शिव सिंह ने 1814 ईस्वी में बीकानेर की सेना के विरुद्ध में युद्ध में गोला बारूद समाप्त हो जाने पर चांदी की गोली बनाकर के तोपों से दुश्मन पर दागे थे। नेक्स्ट दौसा। मेहंदीपुर बालाजी का ये प्रसिद्ध मंदिर भी सिकंदरा से महुआ के बीच में स्थित है। 2 पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित होने के कारण इसे घाटा मेहंदीपुर भी कहते हैं। और फिर हर्षत माता का मंदिर। ये मंदिर 8वीं शताब्दी में प्रतिहार कला का अनुपम उदाहरण है और ये मंदिर वैष्णव संप्रदाय का है। फिर गेटोलाव। दौसा नगर के पास में स्थित इस स्थान पर भी संत दादू के विशेष शिष्य सुंदरदास की स्मारक है। फिर भंडारेज की बावड़िया। दौसा का भंडारेज गांव प्राचीन कला एवं संस्कृति की मिसाल है और यहाँ पर बावड़िया कुंड भूतेश्वर महादेव मंदिर और हनुमान मंदिर व गोपालगढ़ स्थित है। फिर आभानेरी
बांदुकुई के निकट में आवानेरी के एक प्राचीन नगर है जो कि निकुंभ क्षत्रियों की राजधानी रहा है। और यहाँ के चंद्र नामक निकुंभ राजा ने 8वीं सदी में हर्षद माता के मंदिर में चांद बावड़ी बनवाई थी। और यहाँ पर 8वीं सदी के प्रतिहारों के महामारू शैली के मंदिर है। फिर दोसा किला, गिरिदुर्ग, देवगिरी पहाड़ी पर भी सूप की आकृति का किला दोसा कछावों की आरंभिक राजधानी था। फिर माधोपुर राजा का किला स्थल दुर्ग है। जयपुर के महाराजा माधव सिंह प्रथम ने मराठा पर विजय के उपरांत भी निर्मित कराया था। और इस किले के पास साथ ही टोंक के नवाब आमिर खां की बेगमों को बंधक बनाने वाले लदाना के भरत सिंह नरूका की वीरता की रोमांचक दास्तान भी जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है अब धौलपुर। राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित यह जिला 15 अप्रैल सन 1982 को राज्य का 27वां जिला बना था। और स्थानीय भाषा में ये क्षेत्र डांग के नाम से जाना जाता है। धौलपुर शहर की स्थापना भी तोमर वंश के शासक धवल देव द्वारा की गई थी। और यहाँ का लाल पत्थर धौलपुर स्टोन रेड डायमंड का नाम से जाना जाता है। और फिर है सेपऊ, महादेव सेपऊ। इस मंदिर में शिव का विशाल लिंग है। और गंगा स्नान को जाने वाले लोग गंगा जी से नंगे पैर पैदल चलकर के गंगा जी हल की कावड़ें कंधों पर ला ला करके शिव का अभिषेक करते हैं। फिर मंचकुंड तीर्थ, गंधमादन पर्वत पर स्थित इस हिंदू तीर्थ स्थल को भी सब तीर्थों का भांजा कहा गया है। फिर निहाल टावर, यह शहर का घंटाघर है जिसका कि निर्माण राजा निहाल सिंह ने प्रारंभ किया था। और ये भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है। फिर है तालाब शाही, बस्योडी तहसील में स्थित झील जिसके के किनारे सम्राट जहांगीर के शहजादे खुर्रम शाहजहां के लिए निर्मित महल है। फिर दामोह जलप्रपात, बाड़ी कस्बे में से 33 किलोमीटर दूर सोने के गुर्जा के पास में स्थित ये प्राकृतिक जलप्रपात अनुपम है। और फिर शेरगढ़ दुर्ग, जल दुर्ग धौलपुर के पास में चंबल नदी के किनारे पर बने हुए इस दुर्ग का निर्माण भी कुषाण वंश के शासनकाल में राजा मालदेव के द्वारा बनवाया गया था। फिर है अन्य स्थल बीबी जरीना का आकर्षक मकबरा, वन विहार, सागा राम सागर पार्वती बांध। फिर है डूंगरपुर देव सोमनाथ, यह प्राचीन शिव मंदिर सोम नदी के किनारे पर स्थित है। फिर है बेणेश्वर, यह माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर स्थित है। बेणेश्वर धाम बनवासियों का महातीर्थ है और इसे महारावल आस्करण ने बनवाया था। और बेणेश्वर धाम का सर्वोपरि महत्व मृत आत्माओं के मुक्ति स्थल के रूप में भी है। और संत मावाजी महाराज का संबंध इसी धाम से है। फिर है विजयराज राजशेखर मंदिर, डूंगरपुर के बगे गैप सागर पर पारेवा स्तर के निर्मित इस चतुर्भुजाकार भव्य मंदिर का निर्माण भी महारावल विजय सिंह ने प्रारंभ करवाया था। फिर है गलियाकोट, माही नदी के तट पर भी स्थित यह स्थान वर्तमान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय के सैयद फखरुद्दीन मस्जिद के लिए प्रसिद्ध है। फिर है गौरीबाई का मंदिर, बागड़ की मीरा गौरीबाई का मंदिर भी डूंगरपुर में महारावल शिव सिंह के निर्मित करवाया था। और फिर है संत मावजी का मंदिर, सावला ग्राम में संत मावजी का मुख्य मंदिर है। और मावजी को विष्णु का कल्ले एक अवतार भी माना जाता है। एक थम्बिया महल, डूंगरपुर के सुरम्य गैप सागर झील के तट पर भी उदय विलास राजप्रसाद में स्थित एक थम्बिया महल का बागड़ की उत्कृष्ट वास्तुकला का अप्रितम उदाहरण है। और इसका निर्माण महारावल शिव सिंह 1730 से 85 ईस्वी द्वारा अपनी माता राज महिषी ज्ञान कुंवर की स्मृति में शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के रूप में करवाया गया था। फिर अन्य स्थल है नालाभाई घाट व कालीबाई उद्यान, पुंजपुर गैब सागर झील महारावल गोपाल द्वारा भी निर्मित बड़ौदा बागड़ की प्राचीन राजधानी है। हनुमानगढ़, गोगामेड़ी, लोक देवता गोगा जी की समाधि स्थल भी गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में गोगा जी के जन्म दिवस पर भी भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी पर गोगामेड़ी मेला भरता है। फिर है संगरिया संग्रहालय, संगरिया कस्बे में स्थित सर छोटू स्मारक संग्रहालय है। फिर कालीबंगा, एक प्राचीन कस्बा जहाँ की खुदाई के दौरान सिंधु कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर एक प्राचीन कस्बा जहाँ की खुदाई के दौरान सिंधु कालीन सभ्यता के अवशेष भी मिले और यहाँ कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई। फिर है भटनेर का किला, ये घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण भाटी राजा भूपत ने 3वीं शताब्दी में कराया था। और यह राजस्थान के उत्तरी प्रवेश द्वार का भी रक्षक है। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में तथा सन 1398 में तैमूर लंग ने भटनेर पर भी अधिकार कर लिया था। और तैमूर लंग के बर्बर आक्रमण से अभ्याकारांत होकर के दुर्ग की हिंदू स्त्रियों ने भी नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जोहर का अनुष्ठान किए जाने का ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। इसको धावन दुर्ग भी कहते हैं। फिर जयपुर, जयपुर का पूर्व नाम जयनगर था और भारत के पेरिस दूसरा वृंदावन व गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध जयपुर नगर का निर्माण भी महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा भी 18 नवंबर सन 1727 में प्रख्यात बंगाली वास्तुशिल्पी विद्याधर आर्य भट्टाचार्य
के निर्देशन में करवाया गया था। और जयपुर नरेश सवाई जय राम सिंह द्वितीय 1835 से 80 ने जयपुर की सभी इमारतों पर 1863 में प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर गुलाबी रंग करवाया था और तभी से जयपुर गुलाबी नगर कहलाने लगा था। और बिशप हैबर ने इस नगर के बारे में कहा था कि इन नगर का परकोटा मास्को के क्रेमलिन नगर के समान है। फिर है गलता जयपुर। जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन पवित्र कुंड, यहाँ पर गालव ऋषि का भी आश्रम था और वर्तमान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है। और गलता को उत्तर तोदाद्री माना जाता है। और संत कृष्णदास बायहारी ने यहाँ पर रामानंदी संप्रदाय की पीठ की स्थापना की थी। फिर है शाकंभरी माता का मंदिर। सांबर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर है। शाकंभरी माता चौहानों की कुल देवी है। फिर है सील माता की डूंगरी, यहाँ पर ये शीतला माता का मंदिर है और शीतला माता का परंपरागत पुजारी कुमार होता है चाकसू। ये मंदिर जयपुर के महाराजा की माधो सिंह जी ने बनवाया था। फिर है श्री गोविंद देव जी का मंदिर। गौड़ीय संप्रदाय के इस मंदिर का निर्माण भी सन 1735 में सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया तथा यहाँ पर वृंदावन से लाई गई गोविंद देव जी की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गई। और ये मिट्टी पैलेस के पीछे बने जय निवास बगीचे के मध्य स्थित है। पहले जगत सिरोमणि मंदिर, इस मंदिर का निर्माण भी राजा मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह जो कि संवत 1656 सन 1599 ईस्वी में असम में मृत्यु को प्राप्त हुए थे की याद में करवाया था। आमेर की शिला माता का मंदिर। आमेर के राजप्रसाद के जलवे चौक के दक्षिण पश्चिम कोने में भी शिला देवी जी का दुग्ध धवल मंदिर है। और शिला माता कच्छावा राजा राज परिवार की आराध्य देवी थी। और इस मूर्ति के को जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम 1604 ईस्वी में बंगाल में लाए थे। और वर्तमान में बने हुए मंदिर का निर्माण भी सवाई मानसिंह सेकंड 1922 से 1949 ने करवाया था। फिर पद्म प्रभु मंदिर। जयपुर नगर से भी 35 किलोमीटर दूर ग्राम पदमपुर में भी इस विशाल दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना सन 1945 में की गई थी। फिर है जम्मू वाय माता का मंदिर। जयपुर के निकट ही जम्मू व रामगढ़ में स्थित इस मंदिर का निर्माण भी कच्छावा वंश के संस्थापक दुल्हे राय ने करवाया था। और जम्मुआ माता कच्छावाओं की कुलदेवी है। फिर है हवा महल। गुलाबी नगर के प्रतीक के रूप में विख्यात हुए हवा महल का निर्माण भी सन 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसके वास्तुविद लालचंद उत्सा ने उसमें 5 मंजिलें व 152 खिड़कियां हैं। और इसकी 5 मंजिलों के नाम शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर और प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर है। फिर है राजमहल। जयपुर आमेर मार्ग पर भी मानसागर झील में स्थित जल महल के निर्माण का भी श्रेय सवाई जयसिंह को दिया जाता है। सवाई जयसिंह के जयपुर में जलापूर्ति हेतु भी गर्भवती नंदी पर बांध बनवाया गार के महान सागर तालाब बनवाया। फिर है सिटी पैलेस चंद्रमहल। यह जयपुर राज परिवार का निवास स्थान था। और दीवाने आम में महाराजा की निजी पुस्तकालय, पोथी खाना एवं शस्त्रागार सिलह खाना है। और पूर्व के मुख्य द्वार को भी सिरह ड्योढ़ी कहते हैं। और 7 मंजिले इस महल का प्रथम तल सुख निवास महल कहलाता है। और चंद्र महल का भी निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशन में करवाया गया था। फिर जय निवास उद्यान। चंद्र महल के सामने स्थित उद्यान जैसे कि राजा जयसिंह ने बनवाया था। इस उद्यान के उत्तर में ताल कटोरा है और इस उद्यान के ठीक मध्य में गोविंद देव जी का मंदिर बना हुआ है। फिर सवाई मानसिंह संग्रहालय। इस संग्रहालय की स्थापना भी सन 1959 में पूर्ण नरेश मानसिंह सेकंड ने की थी। फिर महाकवि बिहारी का प्रसाद बिहारी तुलसी के समकालीन कवि केशव के पुत्र थे। और ये आमेर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि भी थे। उन्होंने आमेर में स्थित इसी प्रसाद में रहकर के बिहारी सत्सई की रचना की थी। ये आमेर और दामोद महल, ये ऐतिहासिक महल का राजा बिहारी दास ने बनवाया था। फिर जंतर मंतर। सन 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित यह वेधशाला उनकी 5वीं वेधशालाओं में से सबसे बड़ी है। अन्य वेधशालाएं दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी एवं मथुरा में है। और यहाँ का राम यंत्र ऊंचाई मापने हेतु प्रसिद्ध है। फिर अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। सन 1876 में प्रिंस अल्बर्ट द्वारा शिलान्यास एवं सर स्विंटन जेकब द्वारा रूपांकित यह इमारत भारतीय व फारसी शैली का मिश्रण है। और ये सवाई राम सिंह द्वितीय का भी अकाल राहत कार्यों में तहत ही प्रारंभ किया गया था तथा महाराजा माधो सिंह के काल में भी 1887 में सर एडवर्ड ब्रैडफोर्ड ने उद्घाटन किया। और फिर है इसका गेटोर की छतरियाँ। जयपुर के शासकों का सही शमशान घाट केवल सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी यहाँ पर नहीं है। महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने लेकर के महाराजा माधो सिंह तक के राजाओं और उनके पुत्रादि की स्मृति में छतरियाँ पंचायती शैली में बनी है। फिर सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी। जयपुर के सिटी पैलेस परिसर में जय निवास उद्यान के लिए भी कोने में एक छतरी स्थित है जो कि सवाई माधो सिंह ने बनवाई थी। कनक वृंदावन मंदिर। जल महल के निकट स्थित मंदिर जिसका कि निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था। फिर ईसरलाट सरगासूली।
जयपुर में त्रिपुरिया गेट के निकट स्थित इस 7 खंडों की इमारत को महाराजा ईश्वरी सिंह ने राजमहल टोंक युद्ध के विजयी होने पर भी 1749 ईस्वी में बनवाया था। फिर विराटनगर जयपुर अलवर मार्ग पर स्थित प्राचीन स्थल जहाँ की बौद्ध मंदिर के अवशेष मिले हैं और कहा जाता है कि पांडवों के ने यहाँ पर अपने अज्ञातवास का एक वर्ष व्यतीत किया था। और यहाँ पर भीम की डूंगरी पांडु हिल स्थित है और यहाँ पर अशोक के शिलालेख भी बने हुए हैं। और विराट नगर में अकबर द्वारा बनवाई गई टकसाल मुगल गार्डन एवं जहांगीर द्वारा बनवाए गए स्मारक भी हैं। फिर है साल्ट म्यूजियम सांबर झील के किनारे पर बनाया म्यूजियम है। विज्ञान उद्यान जयपुर में 12 दिसंबर सन 1994 को स्थापित। फिर है सलीम मंजिल जयपुर में चौहरी बाजार के पास में इंडिया हल्दियों का रास्ता में स्थित ऐतिहासिक इमारत है जहाँ की विश्व महत्व की पैगंबर साहब की इस्लामी धरोहर सुरक्षित है। फिर मुबारक महल में जयपुर राजप्रसाद परिसर सिटी पैलेस के में स्थित है। इस महल का निर्माण भी महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। रियासत के मेहमानों को ठहराने के लिए भी तथा सन 1900 में निर्मित इस महल के में मुगल यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत ही समन्वय है। ये फिर है मुगल गेट, ये जयपुर जिले के विराट नगर में स्थित भव्य स्मारक है। आनंद पोल हवा महल जो है गुलाबी नगरी जयपुर की पहचान हवा महल में स्थित राजकीय संग्रहालय का आंतरिक प्रवेश द्वार आनंद पोल है। फिर अमीर दुर्ग गिरिदुर्ग राजा मानसिंह प्रथम द्वारा भी सन 1592 ईस्वी में निर्मित ये दुर्ग हिंदू मुस्लिम शैली का भी समन्वित रूप है और रंग बिरंगे कांच की भव्य कलाकृतियां शीश महल सुख मंदिर जगत सिरोमणि मंदिर मावट का जलाशय और दिलाराम का बाग और केसर क्यारी दर्शनी बादशाह औरंगजेब ने आमेर का नाम 1707 ईस्वी में मोमिनाबाद रखा था। फिर है जयगढ़ दुर्ग गिरिदुर्ग राजा मानसिंह प्रथम द्वारा भी सन 1600 ईस्वी में निर्मित इस दुर्ग का भी नाम मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर जयगढ़ रखा गया था। और यहाँ पर लघु दुर्ग विजयगढ़ है। यहाँ पर महाराजा सवाई जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह चिम्माजी को कैद में रखा था। और यहाँ पर मध्यकालीन शस्त्रों का विशाल भी संग्रहालय है। वह तोप ढालने का कारखाना है। कछवा राजाओं का भी राजकोष भी यहाँ पर रखा जाता था। और एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण को महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित करवाई गई थी। यहाँ है सुम्मठ निवास खिलबत्ती निवास व विलास मंदिर जयगढ़ के प्रमुख महल है। फिर है नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़, यहाँ पर महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा सन 1734 ईस्वी में मराठों के विरुद्ध में सुरक्षा की दृष्टि से निर्मित करवाया गया। जयपुर के मुकुट के सामान इस किले में महाराजा माधो सिंह द्वारा भी अपनी 9 पासवानों हेतु बनवाए गए एक जैसे 9 महल हैं जिसे गिरिदुर्ग भी कहते हैं। और फिर चौमुगढ़ चौमू ठाकुर के करण सिंह द्वारा 1595 और 97 ईस्वी के मध्य निर्मित है। इसे धाराधार गढ़ एवं रघुनाथगढ़ भी कहते हैं। और माधो सिंह ने यहाँ पर हवा मंदिर नाम से अतिथि गृह का निर्माण करवाया था। फिर अन्य स्थल हैं देवयानी कुंड सांबर भारमल की छतरियाँ जयपुर रघुनाथ मंदिर जम्वा रावगढ़ और महारानी की छतरी जयपुर। फिर है जैसलमेर स्वर्ण नगरी व म्यूजियम सिटी के उपनाम से विख्यात जैसलमेर शहर 1156 ईस्वी में राव जैसल द्वारा बनवाया गया था। और जैसलमेर के बारे में ये कहावत प्रचलित है कि यहाँ पत्थर के पैर लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। रामदेवरा पोखरण के निकट में रुणीचा कस्बे में बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। फिर सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर के प्रधान मंत्री सालिम सिंह द्वारा वह 18वीं सदी के निर्मित है। ये हवेली अपनी पत्थर की नक्काशी व महीन जालियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर पटवू की हवेली यह हवेली अपनी नक्काशी व पत्थर की बारीकी कटाई के लिए प्रसिद्ध है। फिर लोदरवा यह जैसलमेर की स्थापना पूर्व जैसलमेर की भाटी राजाओं की राजधानी था। और फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य व अकाल वुड फॉसिल पार्क यही है। फिर सोनार किला सोनारगढ़ रावल जैसल द्वारा सन 1155 ईस्वी में निर्मित यह गहरे पीले रंग के पत्थरों से निर्मित त्रिकुट आकृति। और फिर धावन दुर्ग का किला है। धावन दुर्ग का किला दुर्ग का जौहर परकोटा कमरकोट और कहलाता है। और ये बिना चूने के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर के निर्मित किया गया है। जैसलमेर दुर्ग के प्रसिद्ध ढाई साके निम्न है। पहला तो 1313 में अलाउद्दीन खिलजी का भाटी शासक मूलराज के मध्य युद्ध, दूसरा है दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का रावल दूधा के मध्य युद्ध और तीसरा अर्ध साका 1550 ईस्वी जैसलमेर के राव लोणकरण व कंधार के रायचुत शासक अमीर अली के मध्य युद्ध। इसमें कि वीरों की केसरिया तो किया लेकिन जौहर नहीं हुआ और इसलिए इसे अर्ध साका कहा जाता है। जैसलमेर दुर्ग राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बाद में दूसरा और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। और बादल विलास जैसलमेर किले के दक्षिण में निर्मित 5 मंजिले भवन का निर्माण करके सिलावटियों ने इसे 1830 ईस्वी में जैसलमेर के तत्कालीन रावल महाराजा श्री बेरीसाल ने को भेंट किया था। फिर दुर्ग के हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह जैन आचार्य जिन भद्र सूरी के नाम पर भी जिन भद्र सूरी भंडार कहलाता है। और फिर है अन्य स्थल बड़ा बाग शाही स्मारक
अमर सागर झील, मूल सागर, ताजिया टावर और गड़ीसर गड़ीसीसर झील।